मिशन दिव्यास्त्र क्या है? भारत का मिशन दिव्यास्त्र जिसकी सफलता से हिल गई दुनिया। चीन पाकिस्तान को चंद सेकंड में कर देगा तबाह। बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर। आज जब मैं अपने मित्रों से बात कर रहा था, अचानक पता चला प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले, ऐसा कुछ होने वाला, प्रधानमंत्री से संबंधित कोई न्यूज़ आने वाली। तो बहुत सारी बातें अटकलें लगी कि सीए को लेकर होगा, ऐसा होगा। मैंने कहा नहीं, अग्नि 5 मिसाइल को लेकर कुछ होना चाहिए। और इत्तेफाक ऐसा कि अग्नि 5 मिसाइल से रिलेटेड ही न्यूज़ निकल आई। तो अग्नि 5 का आज सफल प्रक्षेपण कर दिया गया। अब पिछली बार भी क्या था, तो इस बार में क्या फ़र्क है? हाँ, इस बार काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि इस बार जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो टारगेटेबल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV। ये टेक्नोलॉजी बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम देशों के पास है। जरा समझिएगा इसमें क्या है। इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर उड़ती है मिसाइल, अग्नि मिसाइल, और ये एटमॉस्फेयर के बाहर तक जा सकती है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट स्पेस में चलेगी, और उसके बाद री एंटर करती है वापस। तो यानी जब तक आपको कुछ सबसे बड़ी बात यह है, ये पकड़ में भी नहीं आएगी, और जब तक आपको समझ में आएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तब तक ये लौट कर काफ़ी ऊंचाई से जो मल्टीपल वॉरहेड्स है वो अपनी अपनी दिशा में चल देते हैं, प्रिसाइसली पिन पॉइंट जो उसके निशाने हैं उनको ध्वस्त करने निकल जाते हैं। तो इतने सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल मिसाइल्स होती, बॉम्ब्स होते हैं, वॉट एवर यू कैन से, कि उसको इंटरसेप्ट कोई दूसरा कर नहीं पाता। और ये टेक्नोलॉजी बहुत गिने चुने देशों के पास है, बहुत ही MIRV टेक्नोलॉजी बहुत गिने चुने देशों के पास है। भारतीय साइंटिस्ट ने, DRDO ने आज कमाल कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं ये कहूँगा। अपने आप में ऐसा अजूबा उन्होंने जो कर दिखाया है आज, देखिए। और ज़रा अग्नि 5 इस मिसाइल को भी देखिए, वो बाप रे बाप, ये छोटी सी मोटी सी जो मिसाइल दिख रही है ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए ये जरा जरा सी चीज़ें कितनी छोटी छोटी दिख रही हैं अगल बगल, ठीक है। तो ये वो व्हीकल है, ये वो मिसाइल है अग्नि 5। कुछ लोग बताते हैं इसके बारे में, पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर जा सकती है, कितने हज़ार किलोमीटर नहीं जा सकती, वो तो हम उसमें नहीं जाएंगे। कुछ लोग बताते हैं कि हाइपरसोनिक है, कुछ लोग बोलते हैं कौन सी सोनिक है, पता नहीं, हम उसमें भी नहीं जाएंगे, ठीक है। हम सिर्फ इसमें जाएंगे कि भारतीय साइंटिस्ट और DRDO की अब तक की मेहनत, हम इस दावे के साथ कह सकते हैं कि इस मिसाइल के साथ बिल्कुल पूरी तरह से पूर्ण रूप से सफल हुई। और ऐसी मिसाइल, ऐसा टेक्नोलॉजी जो दुनिया, देखिए इससे पहले भी हमने ब्रह्मोस के साथ भी ये टारगेट किया, कई सारी चीज़ों के साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हिट करना, मल्टीपल टारगेट्स को हिट करना, ये हम बहुत पहले से कर रहे हैं, तकरीबन पिछले 2-3 साल से। और मैं तब से लगातार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि ये अपने आप में भारत ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। सबसे पहली बात, ये जो मल्टीपल टारगेट को हिट करने की जो क्षमता है, ये जो पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सारा कुछ बनाया गया है, इसमें हमने पहले जो बोलते थे ना, कॉपी कर लिया, चोरी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, दूसरे का दिया हुआ है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके बच्चों ने बनाया है, इस देश के लाल जितने हैं उन्होंने बनाया है। ये पूरा सिस्टम हमारा है, इंडिजिनियस है, और इस पूरे सिस्टम में कहीं से कहीं तक कोई भेद नहीं कर सकता, अंदर नहीं जा सकता, इसको करप्ट नहीं कर सकता, इसको रोक भी नहीं सकता। वंस फायर्ड, चाहे आप सैटेलाइट मार के गिरा दो, कुछ नहीं होने वाला, वो अपने टारगेट को हिट करेगी ही करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, ये मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने की जो क्षमता है, ये मल्टीपल वॉरहेड्स जो लेकर जा रहा है, ये मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर जा सकने की क्षमता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर सामरिक दृष्टि से देखें तो अब हम ये कह सकते हैं कि भारत उस स्थिति में आ गया है जहाँ छोटा बच्चा जान के हमको ना धमकाना रे, हम्म? ना दिन दिन ना दिन दिन ना नाच नचा देंगे। तो आज भारत ये गाना गा सकता है कि छोटा बच्चा जान के हमको ना धमकाना रे, और ना दिन दिन ना दिन दिन ना नाच नचा देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज पूरे विश्व के पटल पर आपकी ये फालतू की जो आपको लग रहा बड़ी खबर है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आज पूरी दुनिया का मुंह अगर सूखा है तो इस खबर से सूखा है। बताइए, अभी तो एक नोटिफिकेशन 13 तारीख का भी पड़ा हुआ है, उसका क्या हुआ? हाँ, जरा उसका भी देखिएगा। एक 11 का था, एक 13 का था। तो 11 वाला तो आज अचीव हो गया, ये दिन में अचीव हुआ। पिछली बार वाला रात में किया था, हमने आपसे क्या कहा था, एक रात में होगा, अब एक दिन में करेंगे, राइट। तो पिछली वाली टेक्नोलॉजी पे जो गुड़ दबा के लोग बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा कि उसमें हुआ क्या, वो भी तो बता दो कि उसमें ऐसा क्या कांड कर दिया है कि दुनिया को बताना ही नहीं चाह रहे, कि एकदम चुप करके बैठे हैं। और बहुत सारे देशों से वो मिसाइल देखी गई थी, इतने हाई एल्टीट्यूड पे गई थी। तमाम सारी फोटोग्राफ्स हमने उस समय की आपको दिखाई थी, राइट। तो ये स्थिति है। खैर, अब अपन इस बारे में युगरत्न जी लास्ट में बात करेंगे, है ना। अब जो है, क्या हम कर सकते हैं और क्या कितनी ताकत हमारी बढ़ गई है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक्सपर्ट कहेंगे, वो अच्छा लगेगा, मेरे मुंह से क्या अच्छा लगेगा। Stands for multiple independently targeted reentry vehicles. So what is that is on the side of a bus. That bus carries multiple rockets and decoys. Because of that decoys, they become difficult to intercept. So before re-entry into Earth's atmosphere, in space itself, this voids start separating in a manner that they all hit towards different targets. So it's actually difficult to know what the targets are. It is difficult to handle so many rockets and decoys that are together with the rocket. And your ability to ensure that your bombs reach the target, that improves significantly. We are one of the few countries, a handful of countries that US has this kind of technology. UK maybe, France yes, and this technology of course is Russia. So from that perspective, this launch is very significant technologically. More significant, if you ask me, is the message that we're trying to send. Okay, message we're trying to send is that we're prepared for everything. Okay, we have
In case we put our mind to it and we are forced into using our strategic deterrence, it can't be stopped. Okay, that is a message that is very clear. And as an Indian, feel very proud that we have come to a stage where we are not waiting for the bush, and our message is very clear. Leave us alone. Don't trouble us. Okay. If you trouble us, the trouble will find you, and you're not going to handle it. ओ बहुत ज़्यादा कड़े शब्द, भयंकर कड़े शब्द। एयर मार्शल शिरीष बाबन देव जी, रिटायर्ड, दो टूक कह रहे हैं कि अब हमारे पास वो क्षमता है कि हम पूरी दुनिया को, यदि आपने हमें फोर्स किया तो हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो हमें फोर्स ना करें और हमें छेड़िए नहीं, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। इतनी ताकत होने के बावजूद अगर कोई मिमियाएगा तो वो बेवकूफ़ ही होगा। तो भारतीय सेना का मनोबल आज 7वें आसमान पर होगा। सिर्फ सेना नहीं, भारतीय समस्त सेनाओं का मनोबल आज 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि आज वो कर दिखाया है जो करने की क्षमता लोग कहते थे भारत के अंदर है ही नहीं। लोग कहते थे ये कर ही नहीं पाएंगे। लोग कहते थे वो तो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया ने दे रखी है इसलिए है। ऐसा क्या? क्रायोजेनिक इंजन देने से रशिया ने मना कर दिया था, हमने खुद ने बना लिया। ठीक है, लेट अस बी वेरी क्लियर, 1:1। मैं झूठी किताबों पर, झूठे लेखों पर नहीं जाता। आई रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना। तो ये वो स्थिति है। खैर, अब आप सोचिए कहाँ हम अग्नि 1 से चले थे और कहाँ हम अग्नि 5 पर आ गए। कितना लंबा रास्ता हमने तय किया है। इसमें भी कहानी वही है। देखो, मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा, आप समझ लेना थोड़ा सा, है ना। क्या सूली पे कुछ चढ़े, नाम किसी का लिखा, है ना, कुछ कुछ ऐसा है। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, लोग बुरा मान जाते हैं, तो कम ही बोलूँगा। ठीक है, कम में ज़्यादा समझ लिया करो ना आप लोग, क्यों मेरे से बुलवाते हो। तो कुल मिलाकर जो है, भारत ने आज कम से कम युद्ध के क्षेत्र में, सेनाओं के क्षेत्र में, मिसाइल के क्षेत्र में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सीधे 10 कदम का लीप लिया है। 10 कदम आगे बढ़ गया भारत और शीर्ष देशों में जाकर बैठ गया है। मुझे आज भी वो कार्टून याद आता है, क्या था वो, स्पेस वाला, मिसाइल का, हाँ, मिसाइल क्लब, बड़ा वाला मिसाइल क्लब। भारत को दिखाया गया था, गाय लेकर भारत बाहर खड़ा हुआ है, नॉक नॉक नॉक, और कोई अंदर नहीं घुसने दे रहा। ये मिसाइल घुस गई अंदर। आपके वो फलाने ग्रुप और ठिकाने ग्रुप और इसमें और उसमें एंट्री नहीं देने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये इस बात का इलीट स्पेस क्लब, यस, इलीट स्पेस क्लब याद आ गया। तो वो जो इलीट वाला था वो सब चला गया, इलीट वाला। नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड। और ये एक चीज़ तो बहुत क्लियरली दिखा रहा है, हर भारतीय में पोटेंशियल था, है और रहेगा, बशर्ते आप उसे लाल फीताशाही में, गुंडागर्दी में, सरकारी गुंडागर्दी में उसे रोकें नहीं। आप बस छोड़ दें उसको, वो खुद से कर लेगा सब कुछ। सरकारी गुंडागर्दी में आप उसको रोकिए मत, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर। आप जानते हैं नियम अनुसार भारत का, मैंने आपको एक रतलाम का, रायसेन का एक वीडियो दिखाया था, जिसमें भारतीय ने, रायसेन के एक छोटे से लड़के ने, छोटी सी जगह से लड़के ने ऑटोमेटेड कार बना दी, जैसे गूगल कार कहते हैं, टेस्ला कहते हैं, अपने आप चलने वाली है। और उसने भारतीय एक जीप पर उसने उसको डिज़ाइन कर दिया। लेकिन नियम अनुसार, आरटीओ के नियम अनुसार आप ऐसा कर नहीं सकते, आपको जेल हो जाएगी कायदे से। अब मैंने बोल दिया तो भगवान ना करे कहीं हो ना जाए, पुलिस ना उठा ले उसको, है ना। तो हमारे देश में इतना बुरा हाल है सर कि ना तो हम कुछ कर सकते और ना हम उसका प्रोटोटाइप करना है। प्रोटोटाइप तो बड़ी बड़ी कंपनियां करेंगी, उनके पास वो जो मैदान है वहीं वो परमिशन लेकर आएंगे। क्या तमाशा बना रखा, बंद कीजिए सब भाई। कोई कुछ कर रहा है उसको प्रोत्साहन दीजिए, हर चीज़ में आप अपनी परमिशन मत घुसेड़ दीजिए, ठीक है ना। और अगर आपको इतनी ज़्यादा शौक है तो फिर देश के कोने कोने में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 24 से 25 ऐसे जगह बनाइए जहाँ लोग ऐसे व्हीकल्स को टेस्ट कर सकें, ट्राई कर सकें। और क्यों मिसाइल टेक्नोलॉजी आपने अपने तक ही रख रखी, क्यों नहीं आप इसको देते हो कि भाई ठीक है, ये इसमें भी हम, हमारे बच्चे चाहें तो कर लें। जरा सी अगर एक गन भी बनाने की कोशिश करेगा नहीं तो 25 साल तक लग जाएगा, जेल चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि भारत बदल रहा है, भारत के बच्चे बदल रहे हैं, उनकी उड़ान बहुत ऊंची है। ये जो सरकारी बाबू है ना, ये उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इन बच्चों को उड़ने दीजिए मेहरबानी करके, और उनको अपना काम करने दीजिए। आज भारत के बच्चों ने कर दिखाया, जिस दमखम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं। सोचिए, यही चीज़ भारतीय बच्चे ही करते थे पहले। हमारे बच्चे वहाँ जाके नासा चला रहे हैं, नासा हमारे बच्चे चला रहे हैं, और हमको इलीट स्पेस क्लब से बाहर कर रखा गाय के साथ में कि तुम्हारी तो औकात कुछ नहीं, गाय गोबर वाले लोगों। अबे हमारी दम पे नासा चला रहे थे तुम, अब पता चल रहा है, हैं? मिसाइल घुस गई ना तुम्हारी इलीट स्पेस क्लब में, हैं? ठीक है, तो याद रखना, आप भारत को रोक नहीं पाओगे। बस अब तक इतना था कि लोग बाहर चले जाते थे, अब इतना कि लोग भारत के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बड़ा अजब गजब स्थिति है साहब इस देश में। रिकग्निशन तो भूल जाइए, बाकी चीज़ों की भी क्या ही कहें। ऋतिक जी क्या कह रहे हैं? राम गुरु जी, आज देशद्रोही को एक और जख्म मिला है। अग्नि 5 मिसाइल, ये चीन पाकिस्तान अमेरिका नापने के लिए है। आज इसका भी सफल प्रक्षेपण हुआ है, साउंड से 14 गुना तेज है। तो शुरुआत हुई है अभी, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अरुण अग्रवाल जी आइए, स्वागत है भैया, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ, देखो आप अगर ठान लोगे ना सर, तो कोई आपको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है ना। तो ये जितने भी बच्चे हैं, है ना, जो बहुत सारे लोग बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं सर, आप अपनी फील्ड में कीजिए, मत पकड़िए किसी का झंडा। अपनी फील्ड में कीजिए, और जो अपनी फील्ड में कर सकते हैं वो कीजिए। IAS बनिए, IPS बनिए, साइंटिस्ट बनिए,
मिसाइल्स बनाइए, रॉकेट्स बनाइए, सैटेलाइट्स बनाइए। पहले अपने आप को इस लायक बना लीजिए कि दुनिया आपके पीछे हो, है ना। लोग माइक लेके आपके पीछे दौड़ रहे हो, सर हमें आपसे एक बाइट चाहिए, ठीक है ना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो सब सिर्फ तब कर पाएंगे जब बुरी आदतों से दूर रहेंगे। बुरी आदत में क्या है? नो, सिगरेट के लिए नो कर दिया, अरे नहीं भाई साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिगरेट को अगर नो कर देंगे तो धंधा बंद हो जाएगा, सरकारों का, मीडिया का, इसका उसका, ऐड तो इसी से आते हैं। सारा 2 नंबर का धंधा तो तमाकू का ही है। सिगरेट से 8 गुना ज्यादा खतरनाक होती है बीड़ी। आए एक्सपर्ट ने दी जानकारी, जाने पूरी बात। अच्छा